अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान मुस्तफ़ा और आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था इसमें 2 पढ़ा था, हमने 3 पढ़ा था, हमने 4 5 6 8 9 तक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम 10 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो पीछे वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिए, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको पूरा जो टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी वो समझ में आ जाए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अब यहाँ पर हमें जो नंबर मिलेगा वो डिविजिबल बाय 10 होगा या फिर नहीं होगा। इसके लिए पहले शर्त क्या है भाई, जो भी नंबर आपको मिलेगा ना उसके आखिर में अगर ज़ीरो मौजूद है इट मीन्स वो 10 का कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 10 के लिए यही शर्त है, जितना भी बड़ा नंबर मिले आपको उसके आखिरी डिजिट में अगर ज़ीरो मौजूद है इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10 होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर नंबर देता हूँ 25670। अब मुझे बताएं कि ये डिविजिबल बाय 10 है या फिर नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर आखिरी डिजिट देखेंगे, ये इसका आखिरी डिजिट है, अगर ज़ीरो मौजूद है इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10 होगा। क्यों होगा 10? क्योंकि हमें 10 के लिए शर्त है कि आखिर में ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारे पास ज़ीरो मौजूद है, इट मीन्स ये सारा जो है ना हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10 होगा। आप खुद अगर कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो इट मीन्स ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक और उठा लेता हूँ 31080। देखें यहाँ पर एक और यहाँ पर भी फिर से ज़ीरो आ गया। अगर ज़ीरो आ गया, पूछ रहा है अगर हमसे कि डिविजिबल बाय 10 है या नहीं है, तो ये हमारा पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल 10 होगा क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। एक और एग्जांपल उठा लेता हूँ मैं यहाँ पर 21083। अब यहाँ पर देखें भाई, अगर ये पूछ रहा है हमसे डिविजिबल बाय 10 है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? आखिर में देखें, अगर ज़ीरो मौजूद है तो डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 आ गया, इट मीन्स ये डिविजिबल हमारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 10 का यही सिंपली यही एक लफ्ज़ था भाई, ज़ीरो अगर होगा तो डिविजिबल होगा आखिर में, अगर नहीं होगा आखिर में अगर ज़ीरो नहीं होगा तो डिविजिबल नहीं होगा। बिल्कुल आसान था टेस्ट, ये 10 का जो टेस्ट था। अब चलिए आगे करते हैं हम 11 का। तो दोस्तों ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। 10 का हम करके आए हैं, अब 11 का करना है भाई। 11 कोई भी अगर नंबर मिले, अगर पूछ रहा है आपसे कि भाई ये डिविजिबल बाय 11 है या फिर नहीं है, अब इसके लिए कैसे पता चलेगा आपको कि भाई ये सारा नंबर जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है या फिर नहीं। इसके लिए मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल उठाता हूँ 7546। ये एक नंबर मिला है भाई, पूछ रहा है कि ये डिविजिबल बाय 11 है या फिर नहीं। अब कैसे पता चले? इतना बड़ा नंबर है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताना है डिविजिबल बाय 11 है या फिर नहीं है। तो इसके लिए जो मेथड है 11 के लिए, इसके इवन और आड दोनों को प्लस करो सारे नंबर में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो इन पहले +4 इनको करो, ठीक है। उसके बाद इसको जो माइनस कर दो, ये 5 और 6 जो है इनसे माइनस कर दो। इवन ऑड प्लस करो, इवन ऑड प्लस करो, उन दोनों को आपस में माइनस कर दो। अगर जवाब जो भी आ रहा है वो डिविजिबल बाय अगर 11 आ रहा है तो इट मीन्स ये सारा डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर n को प्लस करें, यहाँ पर n को प्लस करें, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगर जवाब जो आ रहा है हमारा वो अगर 11 से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये सारा डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 7 + 4 कितना होगा 11, माइनस 5 + 6 कितना होगा 11। ये देखिए ये माइनस ज़ीरो आ गया, 11 - 11 ज़ीरो आ गया। इट मीन्स यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हमारा है, क्योंकि ये ज़ीरो जो है ना जो हर किसी का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स ये सारा नंबर जो है ये 7546 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 है। इसका मेथड क्या था भाई, सारे नंबर में इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड जो भी हैं वो आपस में प्लस करें, फिर सारों को सॉर्ट करें। अगर जवाब डिविजिबल बाय 11 आ रहा है तो मीन्स सारा जो है ना वो डिविजिबल बाय 11 होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ मैं
जैसे 907665, ठीक है, ये नंबर हमें मिला है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है भाई ये डिविजिबल बाय 11 है या फिर नहीं। अब इतना बड़ा नंबर है, कैसे पता चलेगा भाई? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें मेरे ख्याल है 10 मिनट चले जाएंगे। जल्दी जल्दी कैसे फाइंड करें? फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, इवन ऑड इवन वन प्लेसेस जो छोड़ के उनको नंबर्स को प्लस करें आपस में। जैसे यहाँ पर 9 + 7 + 6, मैंने ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर उठाया, उनको प्लस करें, माइनस फिर एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर उठाया, अब ये उठाए 0 प्लस ये उठाए 6 + 5, ठीक है। इनका अगर जो इनका सम करके फिर कट कर दें, अगर जवाब जो भी आ रहा है वो डिविजिबल बाय 11 है तो इट मीन्स ये सारा हमारा डिविजिबल होगा। देखें यहाँ पर 9 + 7, यहाँ पर कितना होगा 16, 16 + 6 कितना होगा 22 हमारे पास हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 0 + 6 + 5, यहाँ पर 11। अगर 22 से माइनस करेंगे 11 कितना आएगा हमारे पास 11। ये देखिए 11 आया, 11 तो डिविजिबल बाय 11 है। इट मीन्स ये सारा जो नंबर हमें मिला है ये सारा जो है ना कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 है। इसका तरीका क्या है, तरीक़ेकार क्या है? सिंपली एक नंबर उठाएं, उसको दूसरा छोड़ दें, तीसरा नंबर उठाएं, चौथा छोड़ दें, पांचवा नंबर उठाएं, उनका प्लस, फिर एक और नंबर उठाएं, एक छोड़ के दूसरा नंबर उठाएं, उनका प्लस करके कट कर दें। जवाब अगर आ रहा है जो वो डिविजिबल 11 है तो मीन्स सारा डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और करते हैं 12 का। तो दोस्तों ये एक और है हमारे पास नंबर 10, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। 11 का हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 12 का। अब 12 कह रहा है कि भाई अगर कोई नंबर आपको मिलता है वो कैसे पता चले कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 12 है या फिर नहीं है। चलिए मैं वो आपको समझाता हूँ एक नंबर उठा के। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये एक नंबर मिला है 234084, कि ये नंबर मैंने उठाया। कैसे पता चले कि भाई ये डिविजिबल बाय 12 है या फिर नहीं है? इसके लिए जो मेरे पास आपके लिए मेथड है वो ये है कि पहले तो ये देखें ये जो सारा नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 और 4 होना चाहिए। अगर ये सारा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 और 4 है तो इट मीन समझ जाए कि ये सारा नंबर 12 का भी डिविजिबल होगा। अब कैसे पता चले 3 के लिए डिविजिबल, मैंने क्या आपको तरीक़ेकार आपको बता कर आया हूँ। यहाँ पर देखें अगर वो लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो फिर मीन्स ये जो है ना हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। ठीक है, 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो आखिरी डिजिट्स इन सारों का जो सम है डिजिट्स का वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, +4 +0 +8। इनका प्लस करें, अगर प्लस जो भी आ रहा है वो डिविजिबल बाय 3 है, इट मीन्स डिविजिबल बाय 3 ये नंबर होगा। उसके बाद 4 का मैंने आपको क्या बताया, 4 का मैंने आपको बताया भाई लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं तो ये सारा नंबर डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों से पास कर जाता है ये सारा नंबर तो ये सारा नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको समझा के आया हूँ। इसके लिए शर्त ये है, ये सारा नंबर डिविजिबल बाय 12 तब होगा अगर थ्री भी इसका डिविजिबल हो, 4 भी इसका डिविजिबल हो। अब 3 का कैसे पता चले, 4 का कैसे पता चले, मैं आपको पीछे समझा के आया हूँ। आप वो इस पर टेस्ट कीजिएगा, अगर वो दोनों डिविजिबल हैं तो मीन्स ये 12 भी इसका डिविजिबल होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए करते हैं 15। तो दोस्तों ये है नंबर 11, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 15। अब यहाँ पर हम 15 का पढ़ेंगे। 12 का हम पढ़ के आए हैं, अब हम यहाँ पर 15 का पढ़ेंगे। भाई सेम इसी तरह अगर कोई बड़ा नंबर हमें मिल रहा है, कैसे पता चले कि भाई ये डिविजिबल बाय 15 है या फिर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 26130, ये नंबर मैंने उठाया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई ये 15 कम्प्लीटली डिविजिबल है इस नंबर से या फिर नहीं है। अब कैसे पता चले, इसके लिए जो शर्त है, अगर आपके पास जो नंबर मिला है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3
3 और 5। ये जो नंबर आपको मिला है, ये कम्प्लीटली अगर डिविजिबल बाय 3 और 5 है तो इट मीन्स ये सारा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 15 भी होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी फेल जाता है, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें ये 3 का तो डिविजिबल है लेकिन 5 का डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये 15 का भी डिविजिबल नहीं है। 15 का डिविजिबल होने के लिए इन दोनों का पास होना लाजमी है। अगर 3 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 5 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, इट मीन्स ये 15 का भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये जो नंबर मैंने यहाँ पर उठाया है, ये जो है ना, दोनों का डिविजिबल बिल्कुल है। 3 के लिए मैंने क्या बताया था भाई, सम करो सारों को, सम करके 2 + 6 कितना हुआ, 8, 9, 9 + 12, 3, 9 + 3 12। अब देखें ये 12 जो है 3 का कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये 4 टाइम्स, ये देखें 0 आ गया, इट मीन्स ये 3 का तो डिविजिबल है। अब 5 का मैंने आपको क्या बताया, 5 का मेथड भी मैं आपको बता कर आया हूँ। अगर यूनिट प्लेस से 0 हो या फिर 5 हो, यहाँ पर देखें 0 मौजूद है, यहाँ पर 0 मौजूद है, इट मीन्स ये 5 भी इससे कम्प्लीटली डिविजिबल करता है। ये दोनों मीन्स इससे कम्प्लीटली डिविजिबल करते हैं, तो ये 15 भी इसका कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान तरीका था, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब आखिरी लास्ट करते हैं 25। तो दोस्तों ये है नंबर 12, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 25। ठीक है, इससे पहले हमने 12, 15 पढ़ा, अब आखिरी और लास्ट है हमारा ये 25। भाई कोई नंबर अगर हमें मिलता है, कैसे पता चलेगा वो डिविजिबल बाय 25 है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 1, 6, 2, 5, ये मेरे पास इतना बड़ा नंबर मिला है भाई। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है कि ये डिविजिबल बाय 25 है या फिर नहीं है। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा ना, मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट यहाँ पर मेरे ज़ियान हो जाएंगे। लेकिन क्विकली कैसे बताएं कि ये डिविजिबल बाय 25 है या फिर नहीं है। इस 25 के लिए जो मेरे पास मेथड है वो ये है, आप ये देखें, अगर आखिरी जो 2 डिजिट्स हैं, ये जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं, ये अगर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 है तो इट मीन्स ये सारा नंबर डिविजिबल होगा। आखिरी डिजिट 25 खुद है, और 25 तो बिल्कुल डिविजिबल है 25 टाइम्स 25 का। तो क्या करेंगे, ये जो सारा नंबर है इट मीन्स ये जो है ना 25 का कम्प्लीटली डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और नंबर उठा लेता हूँ, 1, 3, 4, 6, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ये। ठीक है, ये मैंने एक और नंबर उठाया आपके लिए। अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ 25 से डिविजिबल कम्प्लीटली है या फिर नहीं है। मैंने क्या बताया, आखिरी दो डिजिट हैं वो देखिए, अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 है तो ये सारा भी होगा। यहाँ पर आखिरी 2 नंबर कौन से हैं, ये देखिए, ये 50 है, 50 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 है। देखिए यहाँ पर 25, यहाँ पर 52 टाइम्स, यहाँ पर होगा 50। ठीक है, ये 0 आ रहा है, मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 है। तो ये सारा जो नंबर है ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 होगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्या करना था, आखिरी दो डिजिट है वो अगर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 है, इट मीन्स ये सारा नंबर डिविजिबल बाय 25 है। एक और मेथड भी है, अगर जो आखिरी 2 नंबर्स आते हैं वो हमारे पास से जो है ना नंबर नहीं मिलते, 0 मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 1, 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या था, 25 था, मैंने यहाँ पर 0 रख लिया। अब अगर यहाँ पर नंबर नहीं आते, 2 0 आते हैं, तो फिर भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 होगा। एक निशानी यहाँ पर हमारे पास ये है, दोनों नंबर्स आखिर में जो है वो 0 आते हैं, फिर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर दोनों नंबर्स मिलते हैं हमें और कम्प्लीटली अगर वो डिविजिबल बाय 25 है, तो फिर भी ये सारा नंबर हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आखिरी 25 था जिसका हमने टेस्ट किया। यहाँ पर टेस्ट इज़ फॉर डिविजिबिलिटी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ। अगर आप इस लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।